हेलो 10th क्लास। आपका नेक्स्ट चैप्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना फादर बुल्के, जो कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इनके लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया, मतलब एकदम से उनका निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियाँ हैं काठ की घंटियाँ, कुआनो, नदी जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये कविता संग्रह, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये इनका उपन्यास है। लड़ाई, ये भी कहानी संग्रह है। बकरी, नाटक, भौ भौ खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक, बाल साहित्य, चर्चे और चरके उनके लेखक का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला। ये जब गुजरात बोर्ड की किताब थी 11th की, तब ये टॉपिक था खूंटियों पर टंगे लोग, जिसमें मतलब कि अकाल के बारे में बताया था कि कैसे सब लोग मर रहे थे, है ना। तो ये कहानी गुजरात बोर्ड की जो 11th की बुक थी उसमें थी। सर्वेश्वर की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरके नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे, मतलब दिनमान उनका पेपर का नाम है, उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता था, मतलब वो सब कुछ सच लिखते थे। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता था, मतलब वो जो भी लिखते थे उसमें जो हकीकत होती थी वही लिखते थे। तो ये था हमारा लेखक परिचय। उनके जन्म और मृत्यु 1927, जन्म और मृत्यु है 1983, और ये उनकी रचनाएं हैं। और अब हम चलते हैं पाठ की तरफ। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। फादर बुल्के, जिनकी कैंसर से मृत्यु हो जाती है और लेखक का उनके साथ बहुत अच्छा संबंध होता है, ये सब उसके अंदर। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, मतलब कि ये कहानी की एंडिंग है कि फादर की मृत्यु किससे हो गई थी? जहर से, जिससे रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए जहर का विधान क्यों? मतलब फादर बुल्के बहुत इतने प्यारे इंसान थे कि वो इंग्लैंड छोड़कर भारत में आकर लोगों की सेवा कर रहे थे, और उनकी मृत्यु कैसे हुई? जहर खाने से। तो ये तो विधि का विधान नहीं हो सकता, क्योंकि कोई इंसान इतना मीठा है, लोगों से इतना प्यार करता है, उसकी मृत्यु ऐसे कैसे हो सकती है? ये सवाल किस ईश्वर से पूछे? मतलब ये वाला सवाल, क्योंकि हकीकत है जो इंसान बहुत अच्छा होता है उसकी मृत्यु एकदम अचानक से ऐसे हो जाए तो फिर हमारे मन में सवाल उठते कि भाई ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मतलब लेखक बोल रहा है कि ये सवाल हम कौन से भगवान से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, मतलब वो भगवान को भी बहुत मानते थे, वह देही इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? मतलब वही शरीर जो कि भगवान का इतना भक्त था, भगवान में जिसकी इतनी आस्था थी, वो ये वाली यातना, मतलब सजा, जो उम्र का बहुत आखिरी दौर होता है उसमें उनको ये सजा क्यों मिली? क्योंकि वो तो इतने अच्छे इंसान थे, फिर उनको ये सजा क्यों मिली? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चौगे से ढकी आकृति सामने है। मतलब पूरा, आपको पता है पादरी लोग कैसे पता, पूरा का पूरा सफ़ेद कलर का एक, क्या बोलते हैं उसको, चौगा बोल सकते, जिससे कि एक बड़ी फ्रॉक, जो अभी हम गाउन बोलते हैं ना, उसी टाइप से उनकी सफ़ेद रंग की पूरी चौगा होता है, जिस गोरा रंग उनका, सफ़ेद जाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, क्योंकि वो अंग्रेज थे ना, बाएं खोल सबको गले लगाने को आतुर आतुर, मतलब कि बहुत एकदम खुश होता है ना सबको एक रखने का अपने पास में, वो इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इनका साक्षी था। कितने साल से? 35। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उनकी बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता, क्योंकि अब उनकी मृत्यु हो गई। तो एकदम अपनों की किसी की मृत्यु होती है तो कैसा अपन भारी भारी हो जाते हैं। तो लेखक बोल रहा है कि आज मैं उनके मृत्यु को महसूस कर सकता हूँ।
फादर को याद करने का एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। मतलब हम कभी उदास होते तो कैसे एकदम मस्त मध्यम स्वर में संगीत सुनते, तो फादर को याद करना भी सेम वैसे ही है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बातें करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे, मतलब सबसे बड़े फादर थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे, मतलब कि क्योंकि उनका एक पद अलग था तो पूरे तो शामिल नहीं हो सकते, लेकिन थोड़े थोड़े निर्लिप्त, मतलब कि थोड़ा थोड़ा शामिल होना। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते थे। गोष्ठियाँ समझते हो ना, आपस में 10-12 जन मिलके विचार विमर्श करना, तो उसमें भी वो शामिल होते थे। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते थे और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। अन्न प्रशासन मतलब ये एक संस्कार होता है। हमारे भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार है, यानी कि बच्चा जब से गर्भ में ठहरता है तब से लेके उसकी मृत्यु होती है तब तक जितने भी संस्कार निभाए जाते हैं वो 16 संस्कार होते हैं। उनमें से एक संस्कार होता है खाना खिलाना। जब बच्चा 6 महीने का होता है तब उसको अन्न प्रशासन किया जाता है, मतलब खाना खिलाया जाता है, वो एक संस्कार होता है। तो वो लेखक के बच्चे का किसने किया? फादर बुल्के ने। नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। देवदारू मतलब कि सबसे लंबा पेड़ जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हम फादर बुल्के हमारे साथ होते तो ऐसा लगता था कि हम किसी लंबे वृक्ष की छाया में खड़े हो, क्योंकि उनका अपनत्व ही इतना था, उनमें करुणा ही इतनी थी कि वो लोगों को सबको साथ में लेकर चलते थे, लोगों के दुख सुख में साथ देते थे। इसलिए उनकी तुलना किससे की गई है? देवदार वृक्ष से। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबादों की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में मैंने कभी नहीं देखा, आवेश में भी मैंने कभी नहीं देखा, और ममता तथा प्यार में लबालब का मतलब होता है पूरा भरा हुआ, छलकता महसूस किया। ये सब शब्दों के अर्थ आप याद रखना। लबालब होने का अर्थ होता है पूरा भरा होना, मुहावरे है ना। अब अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, एक बहन, माता पिता सभी थे। मतलब वो आपको पता है इंजीनियरिंग कर रहे थे और इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर को छोड़कर वो क्या बने? सन्यासी बने। और उनके घर परिवार में 2 भाई थे, एक बहन थी, माता पिता भी थे। उन सबको छोड़कर वो भारत में आकर सन्यासी बने। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रैम्स चैपल। क्या नाम है? रैम्स चैपल। घर में किसी की याद आती है? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते हैं, यानी कि माँ की यादों में, स्मृति मतलब यादों में डूब जाते। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए भी बहुत लगाव मन में नहीं था, मतलब पिता और भाइयों से लगाव नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। मतलब वो सिर्फ 2 या 3 बार ही बेल्जियम वापस गए थे अपने परिवार को मिलने के लिए। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुरा कर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत में जाऊँगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए।
पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। कौन से संघ में? जिसेट संघ में, अंडरलाइन कर लेना। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। फिर कोलकाता से बीए किया। फिर इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंधन प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में जाकर रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा। कौन सा शोध? मतलब आपको पता है एमए करने के बाद जब आप पीएचडी यानी कि आगे आपको डॉक्टर लगाना है तो आपको पीएचडी करनी होती है। उसके लिए आपको एक सब्जेक्ट चुनना होता है और सब्जेक्ट में भी एक टॉपिक्स चुनना होता है। तो उन्होंने कौन सा टॉपिक लिया? रामकथा। मतलब एक तरह से ये भी क्या होता है? शोध, यानी कि आप प्रयोग बोलते हैं ना, एक्सपेरिमेंट साइंस में। वैसे आप जो भी सब्जेक्ट से हो, जिस भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, सोशल स्टडी, किसी में भी, उसमें फिर आपको यदि वो पीएचडी करनी है तो फिर एक एक्सपेरिमेंट आपको करना ही होगा। तो इन्होंने किस पे किया? रामकथा पर। उत्पत्ति और विकास। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया। मातरलिंग एक अंग्रेजी उपन्यास है, उसका उन्होंने हिंदी में ब्लू बर्ड करके लिखा था, यानी कि नीला पंछी। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी। और वह फिर बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए, चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर, कितने साल भारत में जी रहे? 47, और 73 साल के थे तब उनकी मृत्यु हो गई। फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे, मतलब उन्होंने मन से ही मान लिया था कि वो पूरे सन्यासी। कभी कभी लगता है कि वो मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। मतलब कि सन्यासों को क्या होता है, आपने साधु लोगों को देखा ही होगा कि उनका किसी से रिश्ता नहीं होता है, ठीक है, वो सब उनके वो क्या बोलते हैं, शिष्य होते हैं, लेकिन इतना लगाव नहीं होता। लेकिन फादर बुल के का लगाव लोगों से बहुत होता था, जिनसे वो रिश्ता बना लेते थे उनसे वो रिश्ता तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। मतलब 10 साल बाद भी मिले तब भी वही प्यार झलकता था। जब वह दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर समय निकालकर, गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। ये कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। मतलब आज दिन तक हमारी हिंदी जो है वो राष्ट्रीय भाषा नहीं बनी। अभी भी हिंदी क्या है? हमारी राज्य भाषा है। तो जो फादर बुल के थे उनकी भी इच्छा थी कि भारत के अंदर लोग ज़्यादातर हिंदी बोलते, तो हिंदी को ही हमारी राष्ट्रीय भाषा घोषित करना चाहिए। लेकिन आज दिन तक ये नहीं हो पाया। इसका मलाल तो मुझे भी है कि जिस देश में हम रहते हैं, जहाँ पे एक बहुमत के साथ एक ज़्यादा जनसंख्या हिंदी को बोलती है, हिंदी में अपने विचार व्यक्त करती है, लेकिन फिर भी वहाँ की राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, ये बहुत अफसोस की बात है और ये किसी भी देश के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये मुझे भी बहुत अफसोस होता है जब ये चीज़ आती है कि भाई हमारी भाषा, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते, मतलब बहुत सारे अच्छे तर्क देते कि क्यों हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनानी है। बस इसी एक सवाल पर उन्होंने झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा की हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। मतलब वो किसी से भी हालचाल पूछते, जैसे हम भी मिलते तो और कैसे हो आप, अच्छे हो, आपके घर पे सब अच्छे हैं कैसे। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही और फादर के शब्दों से जरती विरल शांति भी। मतलब कि वो यदि आप कितनी भी टेंशन में हो, यदि लेकिन वो 2 सांत्वना, मतलब समझो ना कि तरस के 2 शब्द अच्छे से, कोई बात नहीं, जो भगवान को मंजूर था वो हो गया, इस तरीके से बोलते एक सांत्वना मिलती। तो फादर जो बोल के जब बोलते तो एकदम परम शांति मिलती। जब लेखक के अभी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई तब फादर बुल्के ने जो उनको सर पे हाथ रखा तो प्यार से उससे उनको परम शांति मिली थी। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे, पता ही नहीं चला। बाई खोलकर इस बार उन्होंने गले भी नहीं लगाया।
जब देखा तब वे बाएं दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। मतलब आपको समझ में आएंगे, ताबूत के मरे हुए लोगों को रखा जाता है, लकड़ी का बना होता है। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर धीर थी, तरलता जम गई थी। वह 28 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह यानी कि शमशान घाट में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह जी उससे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छाव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले गए, यानी कि आखिरी किनारे तक ले जाया गया, जब धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले बैठी थी। मतलब एकदम से मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छाया थी, करील पेड़ जिसकी बहुत अच्छी छाया थी। चारों ओर कब्रें और तेज धूप के व्रत थे। जैनेन्द्र कुमार, मतलब कौन कौन वहाँ उपस्थित थे? जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र, स्नातक अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण। उनके बीच में गैरिक वसन, पहले इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित यानी कि जिनको हम पहचान नहीं, आहटों से दबे थे। मतलब उनको पता था कि अब फादर भूल के चले गए तो अब आने वाले दुख से वो अपरिचित थे, सिमट आए थे। कब्र के चारों तरफ फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। राशि के फादर पास्कल तोयना के द्वारा, अंडरलाइन कर देना कि किसके द्वारा उनका वो जो दाह संस्कार है वो किया गया, तो राशि के फादर पास्कल। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह को कब्र में उतार दिया, यानी कि कब्र में लिटा दिया। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था कि या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। न आंखों को गिनना, स्याही फैलानी है, मतलब सब लोग रो रहे थे। तो उनको यदि ऐसा लग रहा है कि उनको गिनना, तो ये तो एक तरह की स्याही को बिगाड़ना है, क्योंकि हर कोई रो रहा था। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हमसे सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की वह दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मतलब हमेशा हमारे साथ रहेगी। जिस तरह के यज्ञ की जो अग्नि एकदम पवित्रता लिए होती है, वैसे ही वो बहुत पवित्र थे। मिस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ, मतलब मैं उनको श्रद्धा से नमन करता हूँ, क्योंकि वो इतने पवित्र आत्मा थी। तो ये थे फादर बुल्के के बारे में, जो कहाँ के, इंग्लैंड के, बेल्जियम के थे, और जो उन्होंने भारत में रहकर अच्छे से काम किए, उनके बारे में थे। तो ये था आपका चैप्टर, ये थे आपके अभ्यास प्रश्न, और इसमें आए हुए शब्दों के अर्थ आप एक बार बहुत अच्छे से देखना। ठीक है, थैंक यू क्लास।